अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तूबा खिजर हयात और आप देख रहे हैं न्यूज 360। नाज़रीन, आज के मुद्दे में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के हवाले से जिनका नाम है निदा यासिर। जब मैं कहती हूँ निदा यासिर तो आप डायरेक्टली उनको कनेक्ट कर देते हैं उनके मॉर्निंग शो से गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक ऐसा शो है, या ये कहें कि पाकिस्तान में मॉर्निंग शो की वो हैसियत है कि खवातीन जो है अपने सुबह के कामों से फ्री होकर, बच्चों को स्कूल भेजकर, घर के तमाम तर काम करके जब बिल्कुल सुकून में आती हैं तो टीवी खोलकर फिर मॉर्निंग शोज देखती है और मॉर्निंग शो पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है जो इंटरेस्टिंग होता है, जो उनके इंटरेस्ट के लिए होता है। अब इस पे टॉपिक डिसाइडेड होते हैं कि कौन सी मॉर्निंग शो में क्या चल रहा है। कहीं वेडिंग वीक चल रहा होता है, तो कहीं स्किन केयर रूटीन चल रही होती है, तो कहीं बहुत सारी चीजें इस तरीके से चल रही होती हैं। मॉर्निंग शो की लाइफ जो है एक नॉर्मल लाइफ थी, मगर इस लाइफ में एक ट्विस्ट आया तब जब निदा यासिर एज अ होस्ट आई। और गुज़िश्ता कुछ टाइम से हम ये देख रहे हैं कि निदा यासिर को काफी ज्यादा लोगों ने ट्रोल भी बहुत ज्यादा किया है। वो क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी कुछ क्लिप्स ऐसी वायरल हो जाती हैं जिसमें वो कुछ ऐसा कहते हुए नजर आती हैं, करते हुए नजर आती हैं, जिसको सारिफीन फिर एडिट करके और उसको मीम बना देते हैं। और मीम बनाने के बाद वो ट्विटर पे आपको पता है अपलोड हो गई तो वो ट्रेंड बन जाता है और हर कोई जो है वो फिर वो मीम्स वगैरह शेयर कर रहा होता है। अब ये होता ये है कि ये है सोशल मीडिया का दौर और हर चीज सोशल मीडिया पर आ रही होती है। सोशल मीडिया पे अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी क्लिप वायरल हो जाए जो अनयूजुअल हो या जिसको लोग बहुत ज्यादा शेयर करने लग जाएं और वो बेस भी पाकिस्तान में कर रही हो, तो फिर सारिफीन और अब तो घरेलू खवातीन को भी इस बात का पूरा यकीन होता है, ईमान के हद तक भरोसा होता है कि ये शख्स, ये खातून, ये बच्चा अब बहुत ही जल्द निदा यासिर के शो में आ जाएगा। और निदा यासिर उसे बुला भी लेती है। अब जब निदा यासिर उसे शो में बुलाती हैं तो वो खुद ब खुद एक हाईलाइट बन जाता है और फिर लोग उस पर तनकीद भी करते हैं और लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। बहरहाल ये चीजें यूं चल रही होती हैं। निदा यासिर की बात की जाए तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। जियो से इनका एक ड्रामा आया था नादानिया, वो बहुत ज्यादा मकबूल है और आज तक मकबूल है, लोग उसे देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं। इनकी फैमिली की बात करें तो ये इनकी पूरी फैमिली शोबे से ताल्लुक रखती है। ड्रामाज और मूवीज ये लोग बनाते भी हैं और उसमें अदाकारी भी दिखाते हैं। निदा इस वक्त सिर्फ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आती हैं और एज अ होस्ट उसे वो चला रही हैं शो को। यहाँ पर बात यह है कि निदा यासिर गुज़िश्ता कुछ टाइम पहले भी ट्रोलर्स की हत्या लग गई थी। वो यूं कि उन्होंने कुछ नई कंट्रोवर्सी तो क्रिएट नहीं की, मगर उनकी एक पुरानी क्लिप जो है किसी की नजरों से गुजरी और उसने वो उठाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। अब जब सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी तो मीमर्स एक्टिव हो गए। मीमर्स ने उस पर इतनी मीम बनाई कि फिर जो है वो निदा यासिर बहुत सारे इंटरव्यूज में भी कहती रही कि वो अब जो है ट्रोलिंग को सीरियस नहीं लेती। पहले वो ट्रोलिंग को बहुत ज्यादा सीरियस लेती थी, मगर मजा तब आया जब उनके अपने ही शौहर मतलब यासिर ने निदा यासिर के उस क्लिप पर एक टिकटॉक वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी और फिर लोग उसको कहते रहे कि ये देखें अपने बेगम की इन्होंने जो है वो वायरल होने वाली क्लिप पर वीडियो बनाई है। और शायद वो ये मैसेज देना चाह रहे थे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उनकी भी कोई बेगम को कोई फर्क पड़ता है कि अब वो ट्रोल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो भी एंजॉय उतना ही कर रहे हैं जितना कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, वो वीडियो थी फार्मूला कार की। उन्होंने गेस्ट को इन्वाइट किया था स्टूडेंट्स को फार्मूला कार के हवाले से, और वो उनके उस सवाल पे लोगों ने काफी ज्यादा सवाल उठाए कि एज अ होस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आप जिन लोगों को शो में बुला रहे हैं आपको उनसे क्या सवाल करने हैं, उनकी फील्ड क्या है और आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज हो। बहरहाल अब हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ टाइम से सोशल मीडिया पर एक खातून की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जो एक शादी के फंक्शन में डांस कर रही हैं। क्या ही जबरदस्त डांस कर रही हैं, उनके मूव्स बहुत अच्छे हैं, वीडियो बहुत अच्छी है, खातून खुद बहुत ज्यादा दिलकश लग रही हैं और हर कोई इसे रीशेयर कर रहा है। ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, भारत में भी और बांग्लादेश में भी वायरल हुई और लोग इसको रिक्रिएट कर रहे हैं। जब ये खातून वायरल हुई तो फिर ये हुआ कि अब निदा यासिर इन्हें शो पर कब बुलाएंगे, हर बंदा यही कहता नजर आया और बिल आखिर इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और वो खातून बिल आखिर निदा यासिर के शो में आई। जब निदा यासिर के शो में आई तो निदा यासिर उनसे फजूल से वही सवाल करते हुए हमें नजर आई कि डांस करते हुए जब आप स्टेज पे आते हैं तो लड़कियां क्या करती हैं कि एक ऐसी लड़की को ले आती हैं साथ में डांस करने के लिए जिसको डांस करना नहीं आता, तो ये तमाम चीजें। और इस पर काफी ज्यादा मीम्स बन रहे थे कि निदा कैसे सवाल कर रही है। ठीक है, अब ये खातून आई है शो में। अब वहां तक तो नाज़रीन बिल्कुल ठीक था कि ये खातून निदा यासिर के शो में आई, मगर जब खातून ने बोला तो बन गई मीम्स। लोगों ने कहा है कि ये क्यूट है, जब तक म्यूट है इसको बोलो बोले नहीं, क्योंकि वो जो बोल रही हैं उनकी उर्दू बिल्कुल सही नहीं है, उनकी आवाज भी नॉर्मल है। और हम किसी को डिमोटिवेट नहीं करेंगे, ना हम बॉडी शेमिंग करते हैं, ना किसी इंसान को हम कुछ कहते हैं, मगर ये सारिफीन कह रहे हैं कि इनकी आवाज और इनका जो उर्दू है ये बिल्कुल ही ऐसा है, ये किस तरीके से बोल रही है वो हजम नहीं हो रहा।
इसके बाद ही खातून की एक अपनी टिकटॉक की एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें वो एक्टिंग करते नजर आ रही है और उन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता। वो ऐसी एक्टिंग करे और उनकी आवाज और उनका लहजा बहुत ही अलग है जो कि बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। शायद वो कहते हैं ना कि कानों से धुआं निकल जाए, तो ऐसा उनका वो एक्टिंग भी ऐसी है और उनकी आवाज भी ऐसी है। अब जो लोग ये कह रहे थे कि ये खातून क्योंकि अब इतनी ज्यादा वायरल हो गई है, अब ये हमें ड्रामास में दिखेगी, और इसको कनेक्ट कर रहे थे दनानीर से। आपको याद होगा कि फाड़ी हो रही है कहने के बाद वो फिर एक बहुत जबरदस्त ड्रामे में एक्टिंग करते नजर आई, मगर दनानीर बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। अब ये खातून अगर ड्रामास में आती है तो क्या होता है। बहरहाल दूसरी जानिब सारिफीन फिर उन मर्द हजरात की वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं जिन्होंने इसी गाने पर उस खातून जिसका नाम मानो है उससे बहुत अच्छा डांस किया है और बड़े ही अच्छे मूव्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और सारिफीन कह रहे हैं कि निदा बाजी को चाहिए कि अब वो इन लोगों को भी शो पे बुलाएं जिन्होंने उस खातून से भी अच्छा डांस किया है। यहाँ पर हमारा जो सवाल है, जो हम आज के मुद्दे में यहाँ सवाल छोड़कर जाएंगे और हम चाहेंगे कि आप भी बताएं कि आपको ये जो हमने सवाल उठाया आपको ये सवाल कैसा लग रहा है। वो ये कि मॉर्निंग शो जो है, सुबह सुबह की रूटीन जो होती है आपकी, कि आपकी घरेलू खवातीन जो हाउसवाइफ होती हैं, जो बाहर नहीं जाती, जॉब्स पर नहीं जाती, घर में रहती हैं, उनके लिए जो शोज होने चाहिए मॉर्निंग शोज, वो इंफॉर्मेटिव होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जो उन्हें आज की दुनिया से कनेक्ट करवाएं, जो जिनमें नॉलेज हो, जिनके अंदर वो कुछ सीख रही हो, जिसके अंदर उन्हें कुछ सलीके आए। ये जो फजूल से लोग जो बिला वजह वायरल हो जाते हैं, आप इन्हें बुलाकर कौमी हीरो बना देते हैं, ये बहुत गलत है। आपके जो असल हीरोज हैं, जो असल हकदार हैं आपके मॉर्निंग शोज में आने के, जो आप पाकिस्तान का नाम कहीं ना कहीं रोशन कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं और जो गुमनाम आर्टिस्ट हैं, आपको उन लोगों को शोज में बुलाना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी ऐसे शख्स को बुलाएं जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, जिसके पास कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है, मगर वो सिर्फ सोशल मीडिया की बदौलत वायरल हो गया है। अब वो किस सेंस में वायरल हुआ है, अच्छे सेंस में वायरल हुआ है या बुरे सेंस में वायरल हुआ है, मगर वो वायरल हो गया है और वो अब हॉट टॉपिक है और वो बिकेगा भी बहुत। ये सोच के आप मॉर्निंग शोज में, किसी भी शो में ऐसे लोगों को इन्वाइट नहीं करें। इस तरीके से आप उन लोगों को डिमोटिवेट करें जो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और करना चाहते हैं। आप उन लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं ऐसे लोगों को बुलाकर। तो नाजरीन, आज के मुद्दे का टॉपिक आपको कैसा लगा, आप ये हमें कमेंट करके बताएं। हमने जो सवाल उठाया है उस पर आपकी क्या राय है वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।